तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं तो उनके लिए क्या है, उनका वो क्लासिफाइड किया है इन दिस चैप्टर। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एलिमेंट। तो एलिमेंट आर दैट सब्सटेंस विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। ओके, तो जिन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। ओके, तो सॉरी, तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट, सब्सटेंस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। जिसमें क्या होता है, जो वन टाइप के ओनली क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, वन टाइप से जिनका फॉर्मेशन हुआ है, लाइक एज सोडियम, गोल्ड, मैग्नीशियम एंड एक्स्ट्रा। ओके, देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। और अभी तक जो है हमने अब मोस्टली क्या है, सर्चिंग इन्वेस्टिगेशन जो है उसका चल ही रहा है, बट हमने क्या है 118 एलिमेंट क्या है हमारे जो है हमने सर्च कर लिए हैं। ठीक है, अभी तक डिस्कवरी हो चुकी है। नेक्स्ट आता है, एलिमेंट आर क्लासिफाइड टू मेक द स्टडी इजी। और इनकी जो एलिमेंट की क्या है, इनको क्लासिफाई किया गया है और इस टाइप से इनकी जो हमने स्टडी की है। तो इनके अबाउट में हम स्टडी करेंगे किसने क्लासिफाई किया था और कैसे इनकी स्टडी हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आए थे, तो इसकी स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल की थी क्या है, डवर्नियर और ट्रेड्स। जो डवर्नियर ट्रेड्स थे उन्होंने क्या किया, when the element were written in order of increasing atomic mass। ठीक है, जब एलिमेंट जो थे तो उनको किसके ऑर्डर में, इंक्रीजिस मास के, उनका जो एटॉमिक मास था उनके बेस पे उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है पुट किया। देन क्या हुआ, मासेस एटॉमिक मास ऑफ मिडिल वाज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये 3 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अगर इनके एटॉमिक मास के सीक्वेंस में इन्होंने जैसे पुट कर दिया इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से इन्होंने पुट किया और इन्होंने क्या किया, अगर इनका एवरेज हम फाइंड करें इन 2 का, तो ये जो सेकंड वाला जो होगा इसका जो एवरेज आएगा और इन 2 का एवरेज कैसा क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। तो इस टाइप से ये हमने a एज्यूम कर लिया a और ये हमने b एज्यूम कर लिया, तो इन दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो मिडिल में आ रहा है, ठीक है, मिडिल में आ रहा है, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल आएगी। ठीक है, लाइक एज इन्होंने कैसे एज्यूम किया है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर इन्होंने इन दोनों को क्या कर लिया, ऐड करके नोट किया है। तो इसमें क्या है, 3 एलिमेंट हैं और उनमें क्या है, और 3 एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बेस के अकॉर्डिंग उन्हें सीक्वेंस में पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे और फिर 2 का जो एवरेज आएगा वो थर्ड के क्या होगा, मास के, एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसकी लिमिटेशंस क्या थी। जो डवर्नियर ट्रेड्स जो थे हैं, इनके जो रूल था, जो साइंटिस्ट थे इनकी लिमिटेशंस क्या थी, जो इन्होंने ये जो एलिमेंट का इन्वेस्टिगेशन किया था, सर्चिंग की थी, तो इनकी लिमिटेशंस क्या थी। ओनली 3 ट्रेड्स, जो 3 ट्रेड्स जो मैंने अभी बताई थी कि 1 2 3, इन 3 एलिमेंट लिए थे, 3 ट्रेड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। ठीक है, 1 टाइम में ओनली क्या है, 1 to 3 एलिमेंट को ही सीन करेंगे और उन्हीं के थ्रू ही हम ये एवरेज जो है फाइंड होगा। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आपने इन सभी को फिर पहले क्या कर दिया, ऐड कर दिया, फिर अपॉन में क्या है 6 से डिवाइड कर दिया, फिर आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो होगा उसका आएगा 7 वाले का। तो ऐसा नहीं है, ओनली आपको फर्स्ट 1 2 3, ठीक है, तो इस टाइप से 3 एलिमेंट लिए आपने और वो कैसे होना चाहिए, एटॉमिक
मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इनका जो होगा फर्स्ट और 3 का जो एवरेज आएगा वो सेकंड के क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा। ओके, तो तो कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट, ठीक है। तो ये जो है इससे इसका मास जो होगा उसके कार्बन एटम जैसे 12 है तो इसका हम यूनिट कितने लेंगे, 12 यूनिट ही, ठीक है। कह रहा है न्यू, अब आता है, अब इनके जो ये लिमिटेशंस हो गई, ठीक है, ये मैंने लिमिटेशंस आपको बता दी, ठीक है। अब आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। अब न्यू जो साइंटिस्ट आए पहले कौन थे, डबनियर, ठीक है। अब नेक्स्ट आए न्यूलैंड्स, ठीक है। और इनका रूल क्या था, इनका ऑक्टेव्स रूल इन्होंने क्या है डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि जो उनका रूल था तो वो 3 को 1 2 3 इस टाइप से कर रहे थे, लेकिन वो क्या है ज़्यादा सूटेबल नहीं रहा अकॉर्डिंग टू टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, ठीक है। तो लेकिन उनके में क्या थी, वो कमियां थीं, तो उनकी कमियों को दूर करने के लिए फिर न्यूलैंड्स जो साइंटिस्ट आए उन्होंने उनकी कमियों को क्या है दूर किया, डीमेरिट्स को, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या ड्राइव किया, तो इन्होंने अपना जो रूल ड्राइव किया उसे कहेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इनके रूल के अकॉर्डिंग क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 एलिमेंट को ही ये सीन कर रहे थे। इनके अकॉर्डिंग जिस टाइप से जो ये जो रिलेटेड थे, जो पर्सन जिससे रिलेटेड होता है उसी के अकॉर्डिंग उसके थॉट रहते हैं, ठीक है। तो ये थे म्यूजिक से रिलेटेड टू म्यूजिक, ओके। तो ये म्यूजिक से रिलेटेड थे, तो इन्होंने इसलिए इनके जो माइंड में जो थॉट चलते रहते थे तो इन्हों को पता था कि जो वो होता है सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है। तो सा के बाद नेक्स्ट फिर से आता है सा। तो इसी टाइप से इन्होंने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इन्होंने 8 एलिमेंट को क्या है डिफाइन किया, ठीक है। फर्स्ट 8 एलिमेंट, फिर नेक्स्ट 8 एलिमेंट, नेक्स्ट 8 एलिमेंट, इस टाइप से इन्होंने लिए। तो बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट को क्या है सेलेक्ट किया था। व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इट वाज फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। तो जो एवरी 8 एलिमेंट थे तो फिर नेक्स्ट जो कमिंग 8 एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। इन्होंने ये क्या है सीन किया। एग्जाम्पल फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड लिथियम आर द सेम, ठीक है। जैसे ये सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज क्या हुई थी, सेम हुई थी। तो नेक्स्ट आता है इनके लिमिटेशंस क्या थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस। तो न्यूलैंड्स लॉज लिमिटेशंस, फर्स्ट अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। तो इनका जो लॉ था वो अप्लीकेबल था ओनली कैल्शियम तक, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम कितना होता है 20 एटॉमिक नंबर। तो इनका जो रूल था दैट मीन्स लॉ था वो ओनली कैल्शियम तक अप्लीकेबल था। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स कुड नॉट फिट इन इट। और इन्होंने क्या है, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल थी, क्या थी पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल थी। तो उन्होंने इस टाइप से जो पीरियोडिक टेबल थी यहाँ पर कुछ एलिमेंट थे, क्या थे एलिमेंट। तो इन्होंने जो डबनियर जो थे वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फ्यूचर के लिए भी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो ये जो थे तो इनकी जो एलिमेंट कुड नॉट फिट, इनके जो एलिमेंट जो थे वो इससे आगे 20 से आगे क्या है वो फिट नहीं बैठ पा रहे थे, ठीक है।
तो इसलिए इनकी जो लिमिटेशंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है कराए इट सम केसेस प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वर नॉट सेम एज डिफाइंड बाय ऑक्टेव। लेकिन कुछ क्या है, कुछ केसेस में इनकी प्रॉपर्टीज जो थी एलिमेंट की वो क्या है, सेम डिफाइंड नहीं हुई। किसके, बाय ऑक्टेव। जो इनका रूल था कि 1 2 3 4 6 7 8 हम 8 8 लेते जाएंगे, और वो क्या है डिफाइन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट क्या था, बर्ड बेल ओनली विद लाइटर एलिमेंट। और जो ये जो रूल था वो ओनली अप्लाई हो रहा था किसके, लाइटर एलिमेंट थे उनके लिए। तो ये इनकी क्या हो गई, लिमिटेशंस। ओके। नेक्स्ट आता है मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। अब इनके बाद आए कौन, मैंडलीव्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, बहुत इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंट क्या थे, पर्सन थे, साइंटिस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से सभी को क्या है डिफाइन किया था, ठीक है। तो इन्होंने डिफाइन किया था, और इन्होंने ये जो पीरियोडिक टेबल होती है, इन्होंने डिफाइन किया था कि इसमें जो होते हैं वो 8 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, और 8 ग्रुप होते हैं, और क्या है, 8 ग्रुप के साथ साथ फिर क्या है, इन्होंने जो बताया कि यहाँ पर जो एलिमेंट हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने छोटी सी मिस्टेक की थी। छोटी सी बोलें तो, या दैट मीन्स ये मिस्टेक हो ही जाती है कभी, है ना। तो इस टाइप से इन पे मिस्टेक हुई थी। इन्होंने ये जो एलिमेंट जो फाउंड नहीं हुए थे, इनके सर्चिंग नहीं हुई थी उतने टाइम, तो यहाँ पर कुछ प्लेस छोड़ दिए थे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो और इन्होंने ये भी बता दिया कि इसका कितना नंबर होगा, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, इस टाइप से डिफाइन कर दिया था, लेकिन उस एलिमेंट को सर्च नहीं किया गया था। तो इन्होंने इस टाइप से उसके प्लेस पर क्या है, बॉक्स क्या है, फिल नहीं किए थे, और जो एलिमेंट थे वो इस टाइप से क्या है, फिल कर दिए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका जो नेम था, ठीक है, जो नेम था, जो फ्यूचर नेम था, वो इन्होंने पहले ही यहाँ पे पुट कर दिया, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये इनकी कुछ डीमेरिट थी, लेकिन इन्होंने पहले ही उसको क्या है, नाम दे दिया था। तो मेंडलीव्स लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। इनकी भी जो प्रॉपर्टीज जो थी वो मैच करती थी एलिमेंट के, लाइक अभी जो बताया था डबनियर टेस्ट थे, और जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल था, ठीक है। और इन्होंने भी उसी के एलिमेंट के जो मासेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया। मैनलीज पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब ये उन्होंने डिफाइन तो किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, किसके बेसिस पे किया, केमिकल प्रॉपर्टीज के, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के। लाइक है, जैसे इन्होंने बताया था कि इस टाइप से ये होगी, ठीक है, इस टाइप से आप सीन करेंगे पीरियोडिक टेबल तो कुछ इस टाइप से होती है। तो इन्होंने बताया था कि अगर यहाँ पर क्या होते हैं, ये होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये होते हैं पी ब्लॉक, और ये होते हैं डी ब्लॉक, और इधर जो आते हैं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से इधर बन नहीं रहा थोड़ा, है ना। तो यहाँ पर जो अभी मैं बना रहा था इस टाइप से, ठीक है, ये होते हैं ए ब्लॉक, ठीक है, ए ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या किया इन्होंने, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज जो थी इस टाइप से, ठीक है। तो जैसे ये हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये जो है इसमें हाइड्रोनियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, और जैसे इसमें ऑक्साइड हो गया, और इसमें हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यहाँ पर इधर जो हम जाएंगे, ठीक है, ग्रुप में, तो इसकी प्रॉपर्टीज सभी की सेम होंगी, और ये जो होगी ये ग्रुप, इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। इस ग्रुप में अगर हम मूव करेंगे तो टॉप टू बॉटम के लिए, तो क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैच करेंगी। तो इस टाइप से इन्होंने क्या है, फिल किया था।
Mendeleev's periodic table based on chemical properties of elements कंटेन 8 वर्टिकल कॉलम, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो इस टाइप से जो एलिमेंट जो कॉलम होंगे इस टाइप से, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कंटेन 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप, ठीक है। इस टाइप से जो कॉलम हैं ये क्या कहेंगे हम, ग्रुप, ठीक है, क्या कहेंगे, ग्रुप। एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और इस टाइप की जो रोज होंगी वो कितनी होंगी, 7, और इन्हें हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रोज होंगे कॉल्ड पीरियड, इन्हें हम कहेंगे पीरियड, ओके, पीरियड। फॉर्म मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, और जिन्हें हम जो इन्होंने बताए थे कि इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं इन्हें हम कहेंगे क्या, ग्रुप, और कितने होते हैं, 8, और इस टाइप से जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली होंगे और इस टाइप से जो होंगे, ठीक है, तो ये जो होंगे हॉरिजॉन्टली इन्हें हम कहेंगे क्या, पीरियड, क्या कहेंगे, पीरियड, और ये कितने होंगे, 7, और इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इनके अचीवमेंट क्या रहे हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था इस टाइप की ये ग्रुप होते हैं वर्टिकली, ठीक है, ये जो ग्रुप होंगे तो होते हैं ग्रुप, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इस ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। इस ग्रुप में कोई आ रहे हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। नोबल गैसेस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिटिंग ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पर इधर के लिए जो होंगी वो कौन सी गैसेस होंगी, नोबल गैसेस, ओके। अब इसकी लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, ओके। इसमें लिमिटेशंस क्या है, नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी। नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, और ना ही इसमें जो आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, आइसोटॉप्स, व्हाट इज आइसोटॉप्स, ओके, आइसोटॉप्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट, या हम कहें कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म, लाइक एज ये C12 हो गया, और C कौन सा होता है, 14 होता है ना, इस टाइप से, और और भी एलिमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, इनके आइसोटॉप्स होते हैं, तो इनके क्या है, नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, इसमें आइसोटॉप्स के लिए कोई भी प्लेस नहीं था। और नेक्स्ट आता है नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास, और इनका जो एटॉमिक मास का जो ट्रेंड था वो कैसा था, रेगुलर नहीं था, ओके। नेक्स्ट आता है फिर, अच्छा, जब कोई कमियां होती हैं किसी रूल में, फिर उसके बाद क्या है, इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है, सर्चिंग डिस्कवरी, ठीक है, इस टाइप से चलती रहती हैं, और फिर उसके अवार्ड में क्या है, कुछ अचीवमेंट होता है। तो इनके ही जो मेंडलीव्स थे, ठीक है, इनके जो पपिल थे, जो शिष्य थे, तो वही उनके शिष्य ने एक अचीवमेंट किया, ठीक है, तो जो बना रहे थे पीरियड टेबल उन्होंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया था मेंडलीव ने, बट क्या हुआ उसमें भी कुछ कमियां रहीं, ठीक है, तो उसके लिए फिर जो उनके शिष्य थे उन्होंने एक पीरियड टेबल को ड्राइव किया, ठीक है, और इसे हम ये जो टेबल बनी है तो इसे हम कहेंगे क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी ये बेस्ड थी किस पर, एटॉमिक नंबर, नॉट बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ठीक है। ये जैसे लाइक एज ये कार्बन है, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, इस टाइप से ये जो एटॉमिक नंबर होते हैं इनके बेस पर
ये बनाई गई थी, क्या, पीरियोडिक टेबल, और इसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या है, डिनोटेड बाई जेड, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो कोई भी एटॉमिक, पहले तो ये है कि एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर किसी का लाइक है जी ये सोडियम हो गया, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो ऑब्वियसली है कि इसको जो सोडियम होगा इसके न्यूक्लियस में कितने जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, तो वो 11 ही होंगे, ठीक है। तो ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 18 वर्टिकल कॉलम, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था जो मेंडलीस पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो थे 8 ग्रुप थे, कितने ग्रुप थे इस टाइप से वर्टिकली, 8 ग्रुप थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ग्रुप थे, 8। और इस टाइप से जो हॉरिजॉन्टली ये जो कॉलम थे हॉरिजॉन्टली ये कितने थे, 7 थे, और इन्हें हमने कहा था पीरियड, इन्हें कहा था पीरियड, और ये इन्हें हमें कहा था ग्रुप, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या था, मॉडर्न पीरियड टेबल में इसमें 18 वर्टिकल कॉलम, इस टाइप से जो वर्टिकल कॉलम थे वो कितने थे, 18, ठीक है, 18, ये इस टाइप से 18 वर्टिकल कॉलम थे। नेक्स्ट कह रहा है वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप, और इन्हें हमने कहा ग्रुप, ठीक है, जो उन्होंने बनाई थी उन्होंने कहा इसे ग्रुप। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और इस टाइप से 7 हॉरिजॉन्टल क्या थी, रोज थी, और जिन्हें कहा था हॉरिजॉन्टल रोज एज पीरियड, और इन्हें पीरियड कहा था, ठीक है। एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और एलिमेंट जो होते हैं और जो जिस ग्रुप में होंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसका जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसमें कौन सा, तो इसमें इसकी वैलेंसी कितनी होगी, फर्स्ट, दैट मीन्स 1 होगी। अगर ये सेकंड ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, अगर थर्ड ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। इस टाइप से उन्होंने कहा था कि जिस ग्रुप में होगा उसी की उसमें जो है उतने ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ द सेल्स इंक्रीजेस एज वी गो टू डाउन द ग्रुप, तो इन्होंने कहा अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, गो डाउन द ग्रुप, अगर हम इस टाइप से ये ग्रुप होता है, अगर हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करें, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स क्या है, इंक्रीज होती हैं। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी इन ग्रुप में। एलिमेंट इन अ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ सेल, ठीक है। और जो पीरियड जो होते हैं तो पीरियड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट आता है एलिमेंट इन अ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉन सेल गेटिंग फिल्ड, ठीक है। और ईच पीरियड जो होता है वो क्या होता है, मार्क अ न्यू इलेक्ट्रॉन सेल्स गेटिंग फिल्ड, ठीक है। इस टाइप से क्या है, जो पीरियड में क्या होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स की वो सेल्स क्या है सेम होती जाएंगे, और जैसे क्या है उसका जैसे वो होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो इंक्रीज होता जाता है, लेकिन क्या है सेल के अकॉर्डिंग क्या होती है वो सेम रहती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एलिमेंट कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है,
और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं पर्टिकुलर पीरियड में, डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इनटू वेरियस सेल्स। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लाइक एज अगर किसी का जैसे सोडियम हो गया, क्या हो गया, सोडियम, तो सोडियम हो गया, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। अब 11 होता है तो इसके लिए जैसे ये न्यूक्लियस हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 2 फर्स्ट में, फिर नेक्स्ट कितने होंगे, 8, फिर नेक्स्ट कितने होंगे, 3, 2, 8, कितना 1 होगा, तो 1 होगा। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 1 है। और फिर इसका 11 के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम आता है, तो इसमें कितने होंगे, जैसे ये फर्स्ट में 2 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर नेक्स्ट कितने 2 हो गए। अब इसमें 2 हो गए, लेकिन क्या है, अब इसका जो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या था, इंक्रीज हुआ, और इसमें ये जो सेल थी वो इंक्रीज तो हुई, बट क्या है यहाँ पर इसका अट्रैक्शन तो क्या है, अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा नहीं रहेगा। तो इस टाइप से ये जो है क्या कह रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इनटू वेरियस सेल, कि वो किस सेल में क्या है, फिल्ड हैं। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सेल डिपेंड ऑन फॉर्मूला 2n²। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो किसी में फिल किए जाते हैं वो एकोमोडेट क्या है, इन अ सेल डिपेंड ऑन 2n² फॉर्मूला, वेयर n इज नंबर ऑफ द गिवन सेल। ठीक है, तो कोई भी सेल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे तो वो 2n² के अकॉर्डिंग ही फिल किए जाएंगे। जैसे फर्स्ट सेल हो गई, फर्स्ट सेल में फर्स्ट सेल के लिए n इक्वल टू कितना आएगा, 1, तो 2n², 2n के प्लेस पर कितना 1 और इसका स्क्वायर, तो 2 × 1 = 2। ठीक है, तो फर्स्ट में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो आएंगे 2। ठीक है, इस टाइप से तो किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, 2n² फॉर्मूला से। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए है। तो अब L, जैसे फर्स्ट सेल क्या होती है, K होती है, सेल जो होती हैं K, L, M, N इस टाइप से होती है। तो इसमें K के लिए कितना होता है, 1 होता है, L के लिए कितना होता है, 2 होता है, M के लिए कितना होता है, 3 होता है, और N के लिए कितना होता है, 4 होता है ना। तो अब कह रहा है एलिमेंट फर्स्ट L = कितना 2 प्लेस करेंगे एलिमेंट, तो इस टाइप से सेकंड पीरियड, एलिमेंट इन द सेकंड पीरियड। कह रहा पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट इट्स रिएक्टिविटी, और इसकी जो पोजीशन जो होती है एलिमेंट की, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट इट्स रिएक्टिविटी, और इसकी जो पोजीशन होती है वही डिफाइन करती है इसकी रिएक्टिविटी को। तो मैंने रिएक्टिविटी की टेबल जो है पहले आपको बता दी थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम जो प्लेलिस्ट में जाकर उसकी वीडियो हैं तो आप उसे देख लीजिएगा कि किस टाइप से मैंने बताई थी रिएक्टिविटी सीरीज। अब नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसके ट्रेंड्स, ठीक है, तो वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी वही होती है जो आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, जैसे सोडियम था, सोडियम के कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसमें फर्स्ट में 2, फिर 8, नेक्स्ट कितना 1, तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके वैलेंसी उसी वही होगी। बट ये है कि अगर किसी की 4 है तो ठीक है, तो 4 से ज़्यादा नहीं होगी, किसी की 4 से ज़्यादा आ रही, जैसे किसी के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं,
ठीक है, तो हम उसे 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो उसकी वैलेंसी आएगी, ठीक है, इस टाइप से। तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है वैलेंसी हो गई एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज रेफर्स टू रेडियस ऑफ एन एटम। ये जो साइज जो होता है वो रेफर करता है इसकी क्या है, रेडियस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इसके जितने नंबर ऑफ क्या होंगे, नंबर ऑफ जो सेल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे तो इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, और अगर नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे तो इसकी रेडियस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका साइज होगा। अब आता है एटॉमिक साइज और रेडियस डिक्रीज इन इन्वॉल्विंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक जो हम बोले तो रेडियस जो होती है वो डिक्रीज होती है इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो पीरियोडिक टेबल जो होती है इस टाइप से, तो अगर हम इस टाइप से मूव कर रहे हैं तो ये लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होता है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीजेस इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। जैसे सोडियम हो गया, फिर इधर जो एलिमेंट कमिंग एलिमेंट है, फिर इसके वो उनका न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा, जैसे उसके एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज होगा तो उतना ही उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस टाइप से फिर क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। कह रहा है एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो इसका जो साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एज बी गो टू डाउन द ग्रुप। और इसमें क्या होते हैं, न्यू सेल्स क्या होते हैं, एड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, तो यही है कि इसका सेंस क्या है कि जो उसकी टेंडेंसी होती है लूज करने की, क्या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है उसे हम कहेंगे मेटेलिक करेक्टर। इसमें क्या आता है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। जो पीरियड जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, दैट मीन्स द टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, ठीक है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर होता है तो वो इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कह रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स मेटेलिक करेक्टर क्या है, डिक्रीज। कह रहा है दैट मीन्स द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। जब मेटेलिक करेक्टर जैसे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने की कोई चांस ही नहीं रहेंगे, ठीक है। इट मीन्स क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली क्या है, बाउंडेड होंगे विद इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए मेटेलिक करेक्टर क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं एज दे टेन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो लूज कर सकती हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनके कंपेयरिंग में क्या होती हैं, वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स, जबकि क्या है वो फॉर्मेशन करती हैं किसका, बॉन्ड्स का। नेक्स्ट मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन अ ग्रुप। जब हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। लेकिन पीरियड में जब हम जाएंगे तो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजिंग, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए इनके जो मेटेलिक करेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। कह रहा है
नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो नॉन मेटल्स जो होती हैं, ठीक है, जो मेटल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। जो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और ये जो बॉन्ड बनाती हैं वो गेनिंग इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनाती हैं। नेक्स्ट आता है मेटल्स आर फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, और मेटल्स जो होती हैं वो लेफ्ट साइड में होती हैं। किधर होती हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है, इस टाइप से। तो सॉरी, मेटल्स इधर होंगी, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होंगी, मेटल्स। कह रहा है metals are found on left side the period table while non metal are towards the right hand, और ये जो नॉन मेटल जो होती हैं वो किधर होती हैं, इस साइड में होती हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर टूवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। करा इन द मिडिल we have semi metals or metallites because they exhibited some properties of both metals and non metals, okay। और जो मिडल में होते हैं वे होते हैं सेमी मेटल। कौन से होते हैं, सेमी मेटल। जैसे इस टाइप से ये पीरियोडिक टेबल हो गई, ठीक है, इस टाइप से ये पीरियोडिक टेबल हो गई। तो इधर क्या हो गए, मेटल हो गए, इधर क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए। और इधर जो होते हैं, जो यहाँ पर ये जो होते हैं वो होंगे जीरो ग्रुप एलिमेंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है जो यहाँ पर मिडिल में होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं, कहाँ पे था, सेमी मेटल्स। कौन से होंगे, सेमी मेटल्स। और यहाँ पर जो होंगे कुछ, ठीक है, यहाँ पर ये जो होते हैं इन्हें हम कहेंगे मेटेलाइट्स। क्या कहेंगे, मेटेलाइट। इस टाइप से ये जिगजैग मोशन, जिगजैग जो स्ट्रक्चर होगी इसे हम कहेंगे क्या, मेटेलाइट्स। कह रहा है प्रॉपर्टीज, और ये जो होते हैं ये दे एग्जिबिटेड सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, और इनमें जो होती हैं मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती हैं, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। तो ऑक्साइड जो होते हैं मेटल्स के वो बेसिक होते हैं नेचर में, वाइल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, और जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। रेफर टू द टेबल गिवन ऑन साइड पेज, ठीक है, ये इस टाइप से आपको गिवन है। तो इसमें क्या है, ग्रेडेशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसमें है, ये इसमें प्रॉपर्टीज गिवन है, ये वेरिएशन अक्रॉस पीरियड, रीजन, वेरिएशन और रीजन, ओके। लाइक ये एटॉमिक साइज हो गया, ठीक है, और ये वेरिएशन क्या है, डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ओके। और ये वेरिएशन अलोंग ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। और क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पर ये होता है और यहाँ पर क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, न्यू सेल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ओके। और ये किसका था, एटॉमिक साइज के अबाउट में। अब आता है मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये इसके क्या है, ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टेंडेंसी टू लूज बैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसे हम कहेंगे, और उसे क्या है, लूज करने की जो टेंडेंसी होती है ड्यू टू इंक्रीजेस
द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टेंडेंसी टू लूज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब आता है नॉन मेटल, क्या आता है, नॉन मेटेलिक इंक्रीजेस करेक्टर। अब इनके इंक्रीज करेक्टर क्या है, ड्यू टू इंक्रीज है इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ठीक है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज है, तो आज के लिए इतना।